अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है MTS 634 का टॉपिक नंबर 39। टॉपिक नंबर 39 में ज़्यादा ख़ास कुछ भी नहीं है, जस्ट बस आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। वैसे डेफिनेशन पेपर में आती तो नहीं है, सब्जेक्टिव में डेफिनेशंस कम ही आती हैं, लेकिन इसको हम एक बार देख लेंगे, अगर आए तो हम इसको अटैम्प्ट कर सकें। नेबरहुड ऑफ पॉइंट किसे कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं लेट P बी पॉइंट इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा A subset n of x is neighborhood of p if these exist an open set which is such that। मतलब नेबरहुड आपको पता है कि जैसे नेबर्स हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं अपने हमसायों को। तो आपके पास एक सेट x है, उसके आगे जितने भी सेट होंगे ना वो उसके नेबरहुड होंगे। उन्होंने इसकी डेफिनेशन को कुछ यूँ एक्सप्लेन किया है कि आपके पास एक सेट है, उसका एक सबसेट, हर सेट का एक सबसेट होता है। सेट हमारे पास x है, उसका सबसेट हमने लिया n। आ सबसेट n ऑफ x इज़ नेबरहुड ऑफ p। हम उसको कब बोलेंगे कि वो नेबरहुड है? इसे सबसेट n का ना, जो हमने आपका ने एक सेट x का सबसेट लेना है n, और उस सबसेट में से आपने एक पॉइंट लिया p। आप उस p को कब बोलेंगे कि वो नेबरहुड है? जब उस p का एक ओपन सेट हो, मतलब ओपन सेट उसमें एग्जिस्ट करता हो। ये आप एग्जांपल करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको पता है कि जब हम सेट एक्स लेते हैं तो उस पर एक टोपोलॉजी भी होती है। उस टोपोलॉजी में पी वाले जितने भी सेट होंगे, मतलब पी वाले जो होंगे उनमें एक ओपन सबसेट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो जिसमें पी आता हो, मतलब एक लाजमी होना चाहिए। तो वो होता है उसका नेबरहुड ऑफ पॉइंट। और इसको हम लोग कुछ यूँ लिखते हैं, पी बिलोंग टू यू पी, मतलब पी जो उस ओपन सबसेट में हो। ओपन सबसेट कौन सा होता है? जो टोपोलॉजी के अंदर सेट्स होते हैं ना, वो भी तो सारे ओपन सबसेट होते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? वो एन सेट में कंटेन करना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड ऑफ पॉइंट, इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है ओपन नेबरहुड। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही है, ओपन नेबरहुड किसे कहते हैं? उसी पॉइंट पी को जिसका हमारे पास सबसेट होता है और वो सेट में एग्जिस्ट करता है, उसी पॉइंट पी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन नेबरहुड। अगर उस पी पॉइंट का कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? ओपन नेबरहुड होगा। नेबरहुड सिस्टम किसे कहते हैं? नेबरहुड सिस्टम होता है जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाकर एक सेट बना दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है जी, और इसको हम लोग हमेशा NP से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स हमारे पास सेट, हमारे पास है ABC और टोपोलॉजी उस पर ये वाली डिफाइन है। आपने बताना है कि जी अब देखें ये जो AB है ये किस में, ये A में भी आ रहा है, ये B में भी आ रहा है। तो जो AB है वो नेबरहुड किसका है? B का। BC ये नेबरहुड किसका है? B का। मतलब इस सेट में B आ रहा है तो इस सेट में भी B आ रहा है, तो ये क्या होगा? नेबरहुड। ये भी B का है, ये भी B का है। तो हम ये कह सकते हैं कि B से रिलेटेड देखें यहाँ पे सेट ओपन सेट एग्जिस्ट करता है ना, देखें ACBC, बी से रिलेटेड एक ओपन सेट जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? नेबरहुड होगा। बी जो है वो नेबरहुड होगा क्योंकि बी से रिलेटेड एक ओपन सेट इस टोपोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करता है। यही चीज़ हमने बतानी है। अब यहाँ पे हमारे पास सेट बी ये है, ए ये है और सी ये है। आपने बताना है कि ABC ये नेबरहुड है या नहीं है। ए इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। देखें ज़ीरो इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये इस ब्रैकेट को नेम मुझे याद नहीं आ रहा, सबसे जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो ब्रैकेट है। आपको पता है कि इसमें जो एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसमें अब 1 इंक्लूड है इस सेट के अंदर, बट ज़ीरो नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो नेबरहुड नहीं है किसका? ज़ीरो का। बी जो है वो ज़ीरो का नेबरहुड है क्योंकि इनके दरमियान में ज़ीरो आएगा, इन दो -1/2 से 1/2 के दरमियान में, तो वो ज़ीरो होगा। इसमें देखें कि जो सी है वो किसका नेबरहुड है? 1 2 3 का। और बस ये हमने इसमें बताना था। उसके बाद है जो एग्जांपल आपके पास सेट, आपके पास ABCD है, ये आपके पास टोपोलॉजी है। आपने बताना है बी वाले, मतलब बी के बारे में बताना है, वो खुद बताएंगे कि नेबरहुड और बी के बारे में बताएं। तो बी वाले जितने भी हैं आपने उनको उठा के लिखना है। 20 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, इन तीन में बी आ रहा है। इनका बनाकर आप एक इन तीनों ओपन सबसेट जो हैं आपके पास, इनको मिलाकर एक सेट बना दें, मतलब इनके ब्रैकेट लगा दें, करली ब्रैकेट, एक सेट बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे? नेबरहुड सिस्टम। हमने इसका नेबरहुड सिस्टम बनाना था। उसके बाद है जी प्रेपोजिशन, मतलब नेबरहुड सिस्टम की क्या प्रेपोजिशन होती हैं? NP, जो हम नेबरहुड सिस्टम को कहते हैं। NP से डिनोट करते हैं ना नेबरहुड सिस्टम को। देखें तो ये नेबरहुड सिस्टम के कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। दूसरा होता है कि ये मतलब उसमें NP जो होता है वो
MP बिलोंग टू मतलब उसका इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद है जी MP इज क्लोज अंडर फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ MP बिलोंग्स टू MP। बस इनको एक बार देख लें कि MCQs में ना ऐसा वैसा कुछ आ जाए, अदरवाइज ये सब्जेक्टिव के लिए तो इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता। वो MCQs में मतलब इस तरह बना के पूछ सकते हैं कि जो NP नेबरहुड सिस्टम होता है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और वो अंडर फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन इस चीज़ को होल्ड करना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। और इसके जो सुपर सेट होता है NP का, जो भी सुपर सेट होता है वो भी NP से बिलोंग करना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन भी, उसका सुपर सेट भी और उसका फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन ये सारा किस में NP में बिलोंग करना चाहिए। और वो सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एक बस कुछ कंडीशंस हैं, इनको अपने माइंड में रख लीजिए। उसके बाद है जी सबसे स्पेस टोपोलॉजी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। जिस तरह हर सेट का एक सबसेट होता है उस तरह हर टोपोलॉजी स्पेस टोपोलॉजी का एक सब स्पेस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। लेट ए बी ए नॉन सबसेट ऑफ टोपोलॉजी, जो हम सबसेट को देख के सबसेट की टोपोलॉजी बनाते हैं ना उसको हम लोग सब स्पेस टोपोलॉजी कहते हैं। आपके पास हमेशा एक सेट एक्स होता है, ठीक है, आप उस पर एक टोपोलॉजी बनाते हैं, फिर उस सेट का एक सबसेट भी होता है, उस सबसेट के ऊपर जो आप टोपोलॉजी बनाएंगे ना उस टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा देन कलेक्शन ऑफ TA। मतलब देखें एक सेट एक्स था उसमें से मतलब एक्स अगर आपके पास था ABCD, ठीक है। अब आपने लिया इसका सबसेट, इस सबसेट में आपने ले लिया ABC, ठीक है, और इसको आप नेम दे दें ए का, मतलब ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। एक्स के ऊपर भी एक टोपोलॉजी बनेगी और ए के ऊपर भी एक टोपोलॉजी बनेगी। ए के ऊपर जब आप टोपोलॉजी बनाएंगे ना तो वो क्या होगी, सब स्पेस टोपोलॉजी होगी। और वो सब स्पेस टोपोलॉजी उन सारी कंडीशन जो टोपोलॉजी की कंडीशन होती हैं, टोपोलॉजी की कंडीशंस कौन सी होती हैं कि उसमें खाली सेट होना चाहिए, एक वो सेट खुद होना चाहिए, फिर इन दोनों में दो एलिमेंट का यूनियन ले वो भी उसमें होना चाहिए, दो सेट का इंटरसेक्शन ले वो भी उस टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करना चाहिए। वही सारी कंडीशन होती हैं, बस ये कि सब स्पेस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो सब सेट की बनती है, ठीक है। इसको आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वाले वर्डिंग यूज़ करें, अपने वर्डिंग में भी लिख दें कि जो सबसेट की टोपोलॉजी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी कहते हैं। और साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दीजिएगा। उसके बाद है आपके पास सेट एक्स है ABCD और उसके ऊपर ये टोपोलॉजी है और ये उसका क्या है, सबसेट, ये एक्स है और ये इसका सबसेट है। अब सबसेट की टोपोलॉजी बनानी है आपने, तो आपको टोपोलॉजी बनानी मैंने सिखाई है अपने लास्ट वाले टॉपिक्स में कि टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, कि उसमें एम्प्टी सेट होना चाहिए, कि उसमें खुद सेट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर बना लें कोई भी टोपोलॉजी, एक सेट A लिख लें, AB लिख लें, AC लिख लें, तो ये आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा। ये बहुत ईजी है कि आपने सब स्पेस टोपोलॉजी बनानी है बिल्कुल उन्हीं कंडीशन को देखते हुए। ये इसमें ये A भी आएगा, सॉरी, मतलब ABC वाला सेट भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये है बल्कि सॉरी, एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो सेट खुद होना चाहिए। और ऐसे सेट आपने बना के लिखने हैं कि आप उनका यूनियन करें वो भी इसमें आए, इसी में आए, इनके इंटरसेक्शन करें वो भी इसी में आए। ये मैंने आपको बनानी सिखाई थी, अब सब ये तो आपको बनानी आती ही होगी। उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें खास कुछ भी नहीं है। सब स्पेस टोपोलॉजी के लिए कुछ कंडीशन, वही सेम कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई हैं। उसमें क्या करना चाहिए, एम्प्टी सेट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, उसमें जो सेट A है वो भी उस टोपोलॉजी ऑफ A में, मतलब जो सब स्पेस टोपोलॉजी है उसमें एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, उसमें वो जो सेट खुद है वो भी होना चाहिए, फिर उसमें आप दो सेट का यूनियन करें वो भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उन दो में से दो सेट का इंटरसेक्शन करें वो भी उसमें होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे उन्होंने लिखा है V1 और V2। V1 को उन्होंने सपोज किया है कि वो U1 इंटरसेक्शन A के बराबर है और V2 को उन्होंने लेट किया U2 इंटरसेक्शन A इसके बराबर है। फिर उन्होंने V1 और V2 इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया और इधर से इन दोनों जो ये दो बनाए थे इनका भी इंटरसेक्शन लिया, तो ये हो जाएगा U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन A का बाहर निकाल लिया। ये U1 U2 का इंटरसेक्शन लेके ये जो A था इन दोनों के साथ इसको बाहर निकाल लिया, तो ये इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये भी A से मतलब वो जो सब स्पेस टोपोलॉजी है उसमें आएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। वही जो टोपोलॉजी के सिंपल टोपोलॉजी के हमने 3 वो पढ़ी थी ना कंडीशन की, ये कंडीशन होती है टोपोलॉजी की, वही सब स्पेस टोपोलॉजी की हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद टॉपिक नंबर 43 है रिलेटिव ओपन सबसेट। रिलेटिव ओपन सेट में कुछ भी नहीं है, सिंपल वही चीज़ें वो अगेन रिपीट करें। इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव ओपन सेट में H जो होता है, H है सबसेट, ठीक है, और A है सेट, और ये किसके इक्वल होता है, G इंटरसेक्शन A के। ये H G कोई भी ओपन सबसेट है, H सेट है, सबसेट है, G ओपन सबसेट है और A सेट है, A सेट है और ये ओपन सबसेट है और ये वैसे सबसेट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। रिलेटिव ओपन सबसेट सेट के लिए ये चीज़ होती है, ये सिर्फ आपके MCQ में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये मतलब सब्जेक्टिव के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, आपके पास सेट आपको गिवन है, उस पर टोपोलॉजी बनाई गई है, फिर उन्होंने एक A मतलब सब स्पेस टोपोलॉजी बनाई, सब स्पेस टोपोलॉजी में उन्होंने इसके खुद ओपन सबसेट उठा के लिख लिए, ठीक है।
फिर आपने देखना है कि ए, अगर आपने ए का बताना है तो ए से रिलेटेड यहाँ पे हैं एलिमेंट, सॉरी ओपन सबसेट, और बी से रिलेटेड भी हैं। तो बस इसमें ये बताना था, इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने एक टोपोलॉजी बनाई थी, सेट लिखा था, उसके ऊपर आपने कोई भी ओपन टोपोलॉजी मतलब सब स्पेस टोपोलॉजी बना के फिर आपने बताना था कि जी ए भी इसमें एग्जिस्ट करता है और बी भी इसमें एग्जिस्ट करता है इसमें। उसके बाद ये यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह एक सेट एक्स लिखा हुआ है, एक उसका फिर सबसेट बनाया, फिर उस पर टोपोलॉजी बनाई, फिर आपने देखें जो सी ओपन सबसेट है वो भी इस ए में है, फिर उसके बाद ए सी भी इसमें आ रहा है, और ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ये आपके पास ए है, इसका आप इंटरसेक्शन लें अगर ए सी के साथ तो ए सी ही आएगा। इंटरसेक्शन में हम वो चीज़ लिखते हैं जो दोनों में हो रही होती है। तो ये बस उन्होंने ये वैसे एग्जांपल दी हुई है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसमें ये जो दो एग्जांपल है, ये टॉपिक जो है ना रिलेटिव ओपन सेट, ये जो टॉपिक है ये आपके सब्जेक्टिव के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है, और जितना आप इसको करेंगे ना आप उतना ही कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। टॉपिक नंबर 44 पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। बेसिस ऑफ टोपोलॉजी किसे कहते हैं, लेट एक्स्ट्रा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस सब कलेक्शन बी जो है वो सबसेट है टी का, जो टोपोलॉजी है इस कॉल्ड बेसिस, जो बी है उसको आप बेसिस कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बिलोंग टू टा एंड इफ़ आर एल एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं बेसिस फॉर टोपोलॉजी किसे कहते हैं कि आपके पास बी है, बी को आपको बोलेंगे कि वो बेसिस फॉर टोपोलॉजी है जब उस बी से रिलेटेड एक ओपन सेट उस यूनियन में यू कहते हैं ओपन सबसेट को, जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं ना आप उनको टोपोलॉजी भी कह सकती हैं और आप उनको ओपन सबसेट भी कह सकती हैं, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर जो भी आप सेट लिखते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं। तो आपने अब बी को कब बोलेंगे कि बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, जब आपके पास उस बी से रिलेटेड जब बी में आने वाले मतलब बी जो आप लिखेंगे ना, बी जो सेट होगा उसमें जो एलिमेंट आते हैं उनसे रिलेटेड जो ओपन सेट हैं वो इस यू के अंदर होने चाहिए। मतलब बी के जो सेट हैं वो इस यू के अंदर होने चाहिए, वो बी जो है वो उस यू का सबसेट होगा, तब बेसिस फॉर टोपोलॉजी होगा। एमसीक्यूज़ के लिए इस रिमार्क को देख लेते हैं, क्योंकि MT6C4 के जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो सारे ज़्यादातर रिमार्क से ही बनते हैं। इफ़ बी इज़ अ बेसिस ऑफ टोपोलॉजी टाउ नेक्स्ट देन एवरी एलिमेंट ऑफ टा कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। कितनी अच्छी बात की है उन्होंने ये, कब कहते हैं कि बी जो है वो टोपोलॉजी टा का बेसिस है। मतलब बी को हम कब बोलेंगे कि वो बेसिस है, जब जितने भी टा के अंदर एलिमेंट्स हैं अगर आप बी के एलिमेंट्स का यूनियन करें तो वो टा के एलिमेंट बन जाए, वो टोपोलॉजी के एलिमेंट बन जाए। बी के मैंने भी बताया ना, बी के अंदर जो ओपन सबसेट होंगे आप उनका यूनियन करें तो वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स बन जाए, तब वो जो बी होगा वो उसका बेसिस होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ यूँ लिख देते हैं। अगर आपने एक्स वाले एलिमेंट बी के अंदर जो एक्स वाले ओपन सबसेट हैं आपने वो देखने हैं कि वो यू के अंदर सारे हैं, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स बिलोंग टू बी एक्स, और वो किसके अंदर करना चाहिए, कंटेन यू के अंदर, वो यू का सबसेट होना चाहिए। और यू में कंफ्यूज नहीं होना, यू कहते हैं ओपन सेट, जो टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट होते हैं वो सारे यू ही होते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ फिर अगेन वही बात लिखी हुई है कि बी जो है वो कंटेन करना चाहिए बी एक्स में, और जो बी एक्स है वो कंटेन किस में करना चाहिए, टोपोलॉजी में, और यहाँ पे बी एक्स क्या है, बेसिस है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक नंबर 45 में आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 45 में आपको एक सेट एक्स गिवन है, टोपोलॉजी गिवन है, और यहाँ पे एक उन्होंने मतलब बी बना के दिया टोपोलॉजी के, और सेट मतलब इसमें जो सब स्पेस टोपोलॉजी है हमने वो बना के दी हुई है। इसमें आपने बताना है इसके अंदर ये ए जो है वो भी ओपन सबसेट है मौजूद है, बी वाला ओपन सबसेट भी मौजूद है, ए भी मतलब ये उन्होंने बताया हुआ है। ये ए जो ओपन सबसेट है बी के अंदर, जो ओपन सबसेट है ए वो इसके अंदर है, बी वो भी इसके अंदर है। अब ए सी डी ये जो ए बी है, लेकिन अब देखें ए भी हमने बनाना है और यहाँ पे ए सी डी है, तो अगर आप ए और बी दोनों का यूनियन करें तो ए भी बनेगा, इन दोनों का अगर आप यूनियन करें तो वो भी इसके अंदर है। फिर आप कर लें ए सी डी, वो भी इसके अंदर है। मीन्स कि आपने करना है कि आप इन सबको, हमने अभी देखा ना कि इनको यूनियन करके ये वाले ऐसे ओपन सबसेट बनने चाहिए। ये हमने बेसिस ऑफ टोपोलॉजी में क्या देखा कि जब बेसिस के अंदर जो भी ओपन सबसेट होंगे, यही कहीं रिमार्क में हमने पढ़ा था कि उनका जब आप यूनियन कर रहे हैं तो वो सारे टा के एलिमेंट्स बनने चाहिए। तो आप देखें ए तो इसके अंदर वैसे ही है, बी भी है, अगर आप ए, अब हमने अगर ए बी बनाना है इन दोनों का यूनियन कर दें तो ए भी बन जाएगा। ए सी डी इसके अंदर भी है, ए सी डी इसके अंदर भी है। तो यही चीज़ है कि इनके अगर हम सेट्स का यूनियन करें तो इसके ये सारे सेट बन रहे हैं ना। इसको अगर आप गौर से देखें तो अगर ये कुछ तो वैसे ही हैं, कुछ का आप यूनियन करके बना लें तो ये जो बी है वो इसका क्या है, बेसिस है किसकी, टोपोलॉजी की। यही चीज़ हमने बस चेक करनी थी। उसके बाद आर विद टी यू बी इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू आर,
आपको इन एग्जांपल्स की समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ से ज्वाइन करके मुझे ग्रुप में आकर भी पूछेंगे, तो इंशाल्लाह वॉइस मैसेज में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट अगेन आपको क्लियर करवा दूँगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। इसमें ये कंसिडर आर व टी, जो बी आपके पास ए बी है, तो आपने बताना है जो ए बी एक्स बिलोंग्स टू सी डी यूनियन ई एफ। ये इन्होंने एक बेसिस दी हुई है ए बी, ठीक है, और सेट आपके पास है सी डी ई एफ। आपने बताना है कि मतलब या टी यू मतलब बी के एलिमेंट्स अगर आप यूनियन करें तो टी यू बनता है या नहीं बनता, तो वो उन्होंने किया हुआ है कि जो बी है वो कंटेन करते हैं सी डी यूनियन ई एफ। ये आपके पास टोपोलॉजी के एलिमेंट्स है, ये आपके पास बेसिस है, इन दोनों का यूनियन करें ये भी बन जाएगा। सिंपल है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैं ज़्यादा फोकस करवाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, तो थोड़े वो घुमाने वाले हैं। तो मैं जितना ज़्यादा आपको ये करवाऊँगी तो उतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो इससे बेहतर है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से कर लें। उसके बाद ये वैसे उन्होंने लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर कलेक्शन ऑफ बेसिस। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ डेटा सेल्फ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बेसिस। कलेक्शन ऑफ बेसिस ये होता है कि जो बेसिस की सारी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई कि बेसिस में जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उन सबका यूनियन करें तो वो टोपोलॉजी के सेट्स बनने चाहिए, तो वो वही उसका क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपको एक सेट एक्स गिवन है, बी आपको ये टोपोलॉजी गिवन है, लेट जनरेट द एलिमेंट्स फॉर कलेक्शन के लिए एलिमेंट्स को जनरेट करें, बी है। इन दोनों का यूनियन करके वो भी इसके अंदर आना चाहिए, इंटरसेक्शन करके वो भी इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, ये क्योंकि हमने टोपोलॉजी बनानी है ना, टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशन होती है, एम्प्टी 4 सॉरी होती है। एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो सेट खुद इसके अंदर होना चाहिए, यूनियन करें वो इसके अंदर आंसर होना चाहिए, इंटरसेक्शन कोई भी दो का करें वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तब बी आता है, और जो भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये। उसके बाद है जी आपके पास एक थ्योरम है, सिर्फ इसका वो प्रूफ नहीं है, एमसीक्यूज के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ से कोई एमसीक्यूज ना बन जाए। लेट बी है क्लास ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, बी आपके पास क्या है, सबसेट है एक्स का। देन बी फॉर्म बेसिस, बी से हम बेसिस बना सकते हैं, और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब वही चीज़ फिर से आगे आप उनमें से 2 का इंटरसेक्शन लें, वो भी इस एक्स के अंदर होना चाहिए, और जो एक्स सेट है वो भी इस बी के अंदर होना चाहिए, उनका यूनियन करें वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये हम B3 को हम कैसे लेंगे, B1 का यूनियन लें B2 के साथ, B1 का इंटरसेक्शन लें B2 के साथ, तब B3 बनेगा। उन्होंने एक और ही लिख दिया यहाँ पे B3, ठीक है। जब B1 का इंटरसेक्शन लेंगे ना B2 के साथ तो वो B3 में कंटेन करेगा, सिंपल सी बात है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर एमसीक्यूज के लिए मैं सोच रही हूँ कि जितने भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट है या रिमार्क्स हैं वो हम स्किप ना करें, वहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो हम उनको भी साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक आपका सेट एक्स है और ये आपके पास बेसिस है, बी सेटिस्फाई बोथ कंडीशन इन थ्योरम लेट, मतलब यहाँ से आपने इन एलिमेंट्स को देखते हुए क्या जनरेट करवानी है, एक टोपोलॉजी जनरेट करवानी है। टोपोलॉजी में सबसे पहले फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, जो दोनों है, फिर आप उनमें से अपनी मर्जी के ओपन सबसेट बना लें इनको यूज़ करते हुए, और वो सबसेट ऐसे बनाइएगा कि अगर आप उनमें से 2 का यूनियन करें वो भी इसमें बने, इंटरसेक्शन करें वो भी इसी में बने। तो यहाँ पर उन्होंने ये बनाया हुआ खुद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपसे एक लॉन्ग और ये शॉर्ट, ये इसी में कहते हैं कि वो आपको सेट देते हैं और बोलते हैं कि जो टोपोलॉजी बनाए। ये टोपोलॉजी बनाने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टोपोलॉजी हम लोग कैसे बनाते हैं, और ये मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट वाले टॉपिक्स में बताया है, तो इसको आपने लाजमी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हम टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी सेट दिया हुआ है, तो इस पर आपने टोपोलॉजी बनानी है, टोपोलॉजी आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। और टोपोलॉजी भी ऐसे बनानी है, और ये उन्होंने बेसिस दिया हुआ है, बेसिस उन्होंने इसलिए दिए है कि जब आप टोपोलॉजी बनाएं तो आप इस चीज़ का भी देख लें कि आपको पता है ना, जब बेसिस के ओपन सबसेट का जब हम यूनियन करें वो भी इसमें आना चाहिए, तो उसको देखते हुए बनाइएगा कि अगर हम इन तीनों का में से 2 का यूनियन करें या एक वाला भी हो तो वो इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब वो इसमें सेट आना चाहिए। मतलब जैसे है ना ए बी और सी डी का यूनियन करें क्या आएगा, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इसमें आना चाहिए इस टोपोलॉजी में जो आप अभी जनरेट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ है, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेसिस फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में आपको पता है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसमें एक फाई होता है, एक एम्प्टी सेट होता है और एक सेट एक्स होता है। तो ये होता है, इसमें हम लोग भी बेसिस ऑफ टोपोलॉजी बना सकते हैं। बेसिस ऑफ टोपोलॉजी बनाना इस पर तो बहुत आसान होगा, वही वाले आ जाएंगे, फाई आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी एक आपको सेट गिवन है, बेसिस आपको गिवन है, आपने टोपोलॉजी फिर से देखें ये कितने ज़्यादा एग्जांपल। टॉपिक नंबर ये कौन सा है, 47 है, ये टॉपिक नंबर 47 बहुत अहम है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसी तरह आपने टोपोलॉजी बनानी है, बेसिस दिए हुए है, एक्स दिया हुआ है, एक्स को देखते हुए टोपोलॉजी बनानी है, और इस चीज़ को भी देखना है कि अगर आप इनमें से 2 सेट का यूनियन लें तो वो इसमें आना चाहिए, और इंटरसेक्शन भी लें तो वो भी इसमें आना चाहिए। तो ये टोपोलॉजी आपने खुद जनरेट करनी है।
ठीक है। उसके बाद इसको इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, पी ऑफ एक्स इज अ सेट विद ए सिंगल, ये बी आपके पास सेट एक्स है, तो इसमें आपने वो बनाना है कि अगर B1 और B2 दोनों इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, और अगर B3 होगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। बाकी टोपोलॉजी जनरेट करने वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सेट भी देंगे, बेसिस भी देंगे, टोपोलॉजी आप लोग खुद बनाएंगे। इस चीज़ की इसमें जो टॉपिक नंबर 47 में जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। टॉपिक नंबर 48 हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। अगर चैनल पे नहीं होते तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।